अस्सलाम वालेकुम जी। आज संडे का दिन है और आज कुछ दिल की बातें मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, मैं बेसिकली कंटेंट बनाता हूँ जर्मनी में रहने के रिलेटेड, जर्मनी में स्टडीज़ के रिलेटेड और जॉब्स के रिलेटेड। तो जर्मनी में जब आप रहते हो सारे बात करते हैं यार यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, आपको सैलरी अच्छी मिलने वाली है, बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी, पैसा अच्छा है और आपकी लाइफ एक तरीके से सेट हो जाएगी। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके साथ कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आज उन्हीं चैलेंजेस के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं। उसके बाद जब आप एज ए जॉब होल्डर काम करते हो, एज ए फुल टाइम और फैमिली के साथ यहाँ पे रहना चाहते हो, तो उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं जब आप पाकिस्तान में रहते हो और जब आप जर्मनी में रहते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। यार स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो बेसिकली दो चीज़ों को मैनेज करना है आप लोगों को, पार्ट टाइम जॉब को और स्टडीज़ को। और उसके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं, क्योंकि जब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो 20 आवर्स अ वीक, तो उसमें उसके साथ फिर आप लोगों को स्टडीज़ के साथ कोर्सेज़ लेने हैं, असाइनमेंट्स करनी है, एग्ज़ाम्स देनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। तो ये बहुत एक हैक्टिक रूटीन हो जाती है आपके लिए। उसके बाद फिर ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे आपकी फैमिली है, आपकी मदर है, तो यहाँ पे जब आप शाम को घर आओगे, अपने अपार्टमेंट में आओगे, तो वहाँ पे बेसिकली खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को फिर जो है कुकिंग भी सीखनी है, कुकिंग भी खुद ही करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। उसके साथ जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो यहाँ पे, क्योंकि वेदर डिफरेंट, जब आप विंटर में आते हो ख़ास तौर पे, तो उसमें फिर हेल्थ के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इसलिए फिर आप लोगों को हेल्थ के लिए भी अपना केयर करना है, हेल्थ का सारा ध्यान रखना है। और जैसा मैंने कहा कि अब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, स्टडीज़ हैं, उसके बाद फिर आपने कुकिंग वगैरह सारा खाना पीना खुद ही करना है, और उसके बाद फिर हेल्थ। ये मेजर चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। जब आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हो, एज ए इंटरनेशनल आते हो, तो रेसिज्म का बेसिकली बात होती है, क्या जर्मनी में है, नहीं है, कितनी है और कौन सी जगहों पे है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे म्यूनिक वाली साइड पे आया हूँ और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 7 साल से। तो यहाँ पे मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ जिसमें पर्टिकुलरली कोई रेसिज्म या ऐसी चीज़ हुई हो। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो इंटरनेशनल लोगों को इतना वेलकम नहीं करते। ख़ास तौर पे जो नॉर्थ वाली साइड है, ईस्ट वाली साइड है, तो वहाँ पे जो है ना, जो लोकल्स हैं, जर्मन्स हैं, वो इंटरनेशनल्स को पसंद नहीं करते और उनके साथ फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए जब भी आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि आप लोगों के साथ ये रेसिज्म वाला इस तरीके से भी आप लोग टैकल कर सको। अच्छा, जब आपने एज ए स्टूडेंट यहाँ पे लाइफ गुजार ली है, अब आप एज ए फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हो, तो फैमिली के साथ आप लोगों के साथ कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे और कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो यहाँ पे रेजिडेंस का एक क्राइसिस है। यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढना और फिर फैमिली के साथ रहना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ख़ास तौर पे यहाँ पे ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में अगर मैं लैंडस्केप की यहाँ पे देखूँ, जब आप यहाँ पे बेसिकली छोटे सिटीज़ की तरफ, गांव की तरफ जाते हो, तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि जैसे ही आप छोटे गांव में जाओगे, पाकिस्तान में हमारे यहाँ होता है, एक मस्जिद नज़र आती है, एक मीनार होता है और साथ छोटे छोटे मकान होंगे, और ये बेसिकली टिपिकल सा एक लैंडस्केप है पाकिस्तान में जो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे जाओगे तो आप लोगों को एक जो क्रिश्चियंस की इबादत गाह होती है, चर्च, वो नज़र आएगी, बहुत ऊंची बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, और साथ फिर मकान होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक लैंडस्केप है। तो जैसे ही आप फैमिली के साथ रहोगे, फिर ये रिलीजियस चैलेंजेस भी आएंगे। आपके साथ आपने अपनी फैमिली को रेज़ करना है, बच्चों को रेज़ करना है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्रिश्चियन सोसाइटी जो है काफ़ी डोमिनेंट है। तो इस लिहाज से जब आप एज ए मुस्लिम आते हो पाकिस्तान से, तो आप लोगों को ये बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आता है कि आपने अपने बच्चों को कैसे इस सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है और किस हद तक करना है। तो एक तो एज ए फैमिली मैन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है कि आप यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ अकेले होते हो, और बच्चों की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को फिर फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करना पड़ता है और एक एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ, हमारे जो मुआशरा है वहाँ पे मर्द इतना ज़्यादा नहीं करते। जैसा मैंने रेसिज्म की बात की है, तो जब आप बच्चों को स्कूल में भेजते हो, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों को मेंटली तौर पर रेडी रहना चाहिए और
अगर कोई ऐसी सीन होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो यहाँ पे जो फैमिली के साथ जब आप रहते हो तो आप लोगों को ऐसे कोई, जैसे पाकिस्तान में कल्चर है कि आप किसी को काम के लिए रख सकते हो, घर के सारे काम हो जाएंगे, तो यहाँ पे सारा काम आप लोगों को खुद ही करना होता है। बर्तन धोने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, सारी जो चीज़ें होती हैं, घर के मामलात होते हैं, शॉपिंग करनी है, सामान लेके आना है, वो सारी चीज़ें आप खुद एज ए इंडिविजुअली करोगे। तो इसलिए ये जो चीज़ है यहाँ पे लाइफ इस तरीके से आसान नहीं है, इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप लोगों को बेसिकली ये प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। और इस चैनल पे ऐसे ही बेसिकली कंटेंट बनाता हूँ मैं, जहाँ पे आप लोग एज ए जर्मनी में यहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।